नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके कम से कम 5-6 पार्ट बनेंगे। तो ये कहानी है एक ऐसे दो दोस्तों की जो आप सुनकर दंग रह जाओगे। तो उसमें एक दोस्त होता है सोनपाल और एक होता है नम्मू। नम्मू बहुत मेहनती होता है और सोनपाल बहुत आलसी, जैसे मान कर चलो काम न करना, आलस करना, ऐसा रहता है। एक दिन वो दोनों कहीं जा रहे थे, तो सामने दोनों चलते चलते बहुत थक गए थे। तो असल में क्या था, वो जा कहाँ रहे थे, वो जा रहे थे काटूश्याम बाबा के यहाँ। तो दोनों दर्शन के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने क्या काम किया, कुलदीप जो है, नम्मू नाम है का लड़का जो है, उसे लगी प्यास। उसने कहा सोनपाल से, सोनपाल भाई मुझे बहुत तगड़ी प्यास लग रही है, प्लीज़ आप पानी ला दीजिए। तो सोनपाल कहने लगा नहीं, मेरे बस नहीं है, क्योंकि वो आलस से भरा हुआ था, उसे ये चीज़ करना पसंद नहीं था। तो नम्मू को बड़ी दिक्कत आई, नम्मू को बहुत तगड़ी प्यास लग रही थी। तो उन्होंने दूसरी बार कहा सोनपाल भाई पानी ला दीजिए, सोनपाल भाई पानी ला दीजिए, लेकिन वो ला के नहीं दिया। तो आपने कहावत सुनी होगी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। तो उनकी ये सुनकर सोनपाल के कान पे जू भी नहीं फिरी। उसके बाद तो फिर क्या हुआ, नम्मू खुद गया और बोतल भर के पानी ले आया। तो नम्मू ने ये पानी पिया और गला सूखा हुआ था, तो वो पानी पी के थोड़ा चैन आ गया। उन्होंने थोड़ा पानी सोनपाल ने मांगा तो सोनपाल को उन्होंने पानी दे दिया, जबकि इस चीज़ से सोनपाल पर कोई असर नहीं पड़ा। चलो भाई पानी मैं नहीं लेकर आई, ये लेकर आया, मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर ये आगे चलते चलते ऐसे ही होता रहा, ये कहीं सो गए। इसने सोचा कि ऐसे करता हूँ, मुझे पानी या ये चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं मार देता हूँ। लेकिन आप सुनने होंगे, हारे का सहारा काटूश्याम हमारा थे। तो ये दोनों चलते रहे। तो ये फिर क्या हुआ, चलते चलते इनको नींद आ गई, और नींद आ गई, ये कहीं विश्राम करने सो गए। तो ये जब सो गए तो इनको लगा कि अब यहाँ से 1-2 घंटा सो जाते हैं, पैदल की यात्रा है। तो सोनपाल के मन में थोड़ा लालच आ गया कि इसे मार के इसके कुछ पैसे वैसे ले लेता हूँ और थोड़ा और आगे चला जाता हूँ और अकेला ही दर्शन करिए। लेकिन वो उस चीज़ को कर नहीं पाया था, क्योंकि नम्मू की आँख खुल गई थी। तो आँख खुल गई, फिर ये रात में थोड़ा चले। चलने के बाद सोनपाल, नम्मू ने कहा सोनपाल भाई आपसे बात करनी है। सोनपाल बोला बोलो। कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, क्या कुछ पैसे आपके पास है? सोनपाल ने मना कर दिया कि मेरे पे 1 रुपया नहीं है। उन्हीं के ठीक है, कहीं ठेले वाला दिखेगा तो कुछ खाते पीते हैं, या होटल में ले या कुछ में ले। तो एक आम का पेड़ था जिस पे आम लगे हुए थे, बड़े मीठे मीठे। नम्मू ने कहा सोनपाल भाई आप चढ़ के आम तोड़ दो। लेकिन उस पर तो आलस भरा हुआ था, तो वो नहीं तोड़ पाया। तो नम्मू ने डाला मार के 4 आम तोड़े, 2 आम सोनपाल को दिए और 2 आम खुद खाए। तो फिर उन्हें पेट भर गया। तो सोनपाल कहने लगा नम्मू भाई थोड़ा सो लेते हैं, लेकिन नहीं, नम्मू को चलना था। नम्मू और सोनपाल, नम्मू बोले कि ये सोनपाल भाई जितना चलेंगे उतनी जल्दी पहुँचेंगे। फिर वो दोनों चलने लगे। चलते चलते सोनपाल के मन में लालच था, क्योंकि नम्मू के पास बहुत पैसा था इसलिए। और से सोनपाल चलते रहे। तो एक गांव पड़ा, उसका नाम मुझे पता तो नहीं है, लेकिन वो उस गांव में पहुंच गए। उस गांव में उन्होंने सोचा कि थोड़ा विश्राम करेंगे और यहाँ से थोड़ा चलेंगे। लेकिन सोनपाल के मन में लालच था, तो इसी चक्कर में अब यहाँ से हम दूसरा पार्ट दोबारा बनाते हैं।